तो दोस्तों एक बार पुनः मैं आप सभी के समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि मैं रोज़ आता हूं शाम को 7 बजे और आप सभी विद्यार्थी हमसे पढ़ने के लिए आते हैं। आपको भरोसा है कि मैं आप सभी लोगों को जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं वो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ ये क्लासें आप लेते रहिए। मेरा आप सभी से वादा है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ स्कोर करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए आज हमने उठाया है एक नया चैप्टर अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण में इस बार कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, उसका मैंने एनालिसिस किया और पूरा यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। और इसकी मैक्सिमम, इस चैप्टर की मैक्सिमम 2 से 3 क्लासें में प्रोवाइड करूंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप इन मात्र 3 क्लासों को कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अवकल समीकरण चैप्टर से एक 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है अवकल समीकरण की कोटि एवं घाती। बहुत सारे विद्यार्थी अवकल समीकरण की कोटि और घात कहेंगे कि हम तो निकालना जानते हैं, लेकिन आज जो इसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और जिन एग्जाम्पलों की मदद से आपको कोटि और घात में समझाने जा रहा हूं, अगर आप उनको समझ लेते हो तो आपको लगेगा कि कुछ हमने आज नया सीखा है। ठीक है, और अगर आप वास्तव में कुछ नया सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा हम कोटि और घात के कौन कौन से एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है, पूछे यहीं से जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आगे बात करें दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो आपका पूछा जाएगा व्यापक एवं विशिष्ट हल का। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होगा, 2 नंबर 3 नंबर में होगा बस। ठीक, लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका समघात अवकल समीकरण का हल और रैखिक अवकल समीकरण का हल। रैखिक अवकल समीकरण के हलों के अंतर्गत 2 टाइप के प्रश्न हैं। ठीक, एक इस टाइप की अवकल समीकरण दी होगी, एक इस टाइप की अवकल समीकरण दी होगी और इन दोनों टाइप के अवकल समीकरणों को हल करना होगा, जिसे हम कहते हैं रैखिक अवकल समीकरणों का हल। समघात अवकल समीकरणों का हल जो क्वेश्चन आता है ये भी लॉन्ग में आता है। ये 2 क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे हमेशा लॉन्ग में ही आएंगे, 5 नंबर या 8 नंबर में। ठीक है, तो इनकी क्लासें हम अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोटि एवं घात से, उसके बाद व्यापक एवं विशिष्ट हल के क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। हम क्लास बहुत ज़्यादा लंबी इसीलिए नहीं बनाते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं कि आप बोर हो जाएं, लेकिन जितना पढ़ाते हैं उतना बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे क्लास आप सेव करके रख लीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे हम कोटि एवं घात और इससे बनने वाले बोर्ड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बनेंगे, कैसे बनेंगे और कैसे हम कोटि और घात वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर अभी के अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कोटि और घात, देखिए कोई अवकल समीकरण जब दी होगी तो कोटि तो पक्का है कि परिभाषित होगी ही होगी। कोटि होती क्या है, अवकल समीकरण में जो अवकलन किया जाता है, अवकल समीकरण में क्या होगा, जो अवकलज की उच्चतम कोटि होती है, मतलब मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। जैसे आप सभी को पता है एक बार अवकलन करेंगे y का तो dy/dx लिखा जाएगा, इसका मतलब एक बार अवकलन किया गया है। ठीक, इसको हम y' से भी लिखते हैं, ये भी आप सभी को पता है। अच्छा, 2 बार अवकलन होगा मैक्सिमम तो d2y/dx² होगा कि नहीं होगा। 3 बार अवकलन करेंगे तो d3y/dx³ होगा कि नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, मैक्सिमम अवकलज की कोटि अगर हम देखें तो यहाँ मैक्सिमम 1 बार अवकलन किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी कोटि 1 है। यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है, अर्थात इसकी कोटि 2 है। यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है, अर्थात इसकी कोटि 3 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो कोटि निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी लेता हूँ, 3 एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, आपको बहुत आसान लगने वाला है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया dy/dx, ठीक है, और प्लस बराबर e⁻x। कहा गया कि इस अवकल समीकरण में जो कोटि है वो कितनी है, कोटि बताइए। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष उठाता हूं, d2y/dx² प्लस y = 0। इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। एक तीसरा क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष उठाता हूं, d3y/dx³ प्लस x² d2y/dx² की होल पावर 3 = 0। हर एक टाइप का प्रश्न मैं आप सभी के समझ उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको आता है फिर भी समझिए।
यहां पर इस अवकल समीकरण की कोटि की बात करें तो हमने कहा कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की अवकलज की उच्चतम कोटि। यहां पर मैक्सिमम एक बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक। यहां पर देखें तो मैक्सिमम कितनी बार d2y/dx² है, अर्थात यहां पर मैक्सिमम जो अवकलन हुआ है वो 2 है। ठीक है, अवकलन 2 बार किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर जो मैक्सिमम अवकलन किया गया है d3y/dx³ है, और यहां पर d2y/dx² ही है। यहां 2 ही बार अवकलन है और यहां 3 बार अवकलन किया गया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर पावर देखेंगे 3, बस क्या करेंगे, 3 दूनी कहो तो 6 गुणा कर दें। गुणा नहीं करना है आपको, मैक्सिमम अवकलज की कोटि देखना है, मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो मैक्सिमम अवकलन 3 ही बार हुआ है, तो बस यही अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। जितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है समीकरण में, वही उसकी कोटि हो जाएगी। इस तरीके से अवकल समीकरण की कोटि निकाली जाती है। अब हमारी अगली बात होगी यहाँ पर घात की, अवकल समीकरण की घात की, और ये बहुत मेन बात है, इसमें गलती 90% आप सभी से होती है। अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं आप सभी के समझ। अवकल समीकरण की घात हमने बहुत ही मेन क्वेश्चन उठाए। अभी तो मैं केवल एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आप लोगों के समक्ष अभी एनसीईआरटी, अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक, जिनको हम अनसॉल्व्ड पेपर ही कहते हैं, उनसे भी मैंने प्रश्नों को चुना है और यहाँ पर आप सभी के समक्ष हम लाए हुए हैं। अभी यहाँ पर आप सभी के समक्ष हम यहाँ पर प्रश्न को लिखेंगे और आप सभी लोगों को उसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अवकल समीकरण की घात से क्या तात्पर्य है? अवकल समीकरण में आपको अवकल समीकरण की घात का अध्ययन करने के लिए मुख्य बिंदु आप समझिए, जो मैं बोल रहा हूं आपके समक्ष। मुख्य बिंदु ये है, अवकल समीकरण अवकलजों, ये जो है जैसे 2 बार अवकलन हुआ है, 3 बार अवकलन हुआ है, 1 बार अवकलन हुआ है, तो ये अवकलज हैं। इन्हीं अवकलजों के रूप में क्या होना चाहिए, बहुपद समीकरण होना चाहिए, मतलब 1 से अधिक बार लिखी होनी चाहिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, बहुपद समीकरण नहीं, इन्हीं अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं अवकल समीकरण, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह याद रखना है। एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से ही सारी बात समझ आएगी। 3 एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष लेता हूं, कब घात परिभाषित होगी, कब घात नहीं परिभाषित होगी, पूरी बात आपको क्लियर करके बताता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष लेता हूं, d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx², ठीक, उसका होल स्क्वायर माइनस dy/dx, उसके बाद है आपका प्लस का y = 0। एक पहला एग्जांपल मैंने लिया, बिल्कुल अलग अलग टाइप के एग्जांपल होंगे, सारी बात समझ में आ जाए आपको। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने dy/dx, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का dy/dx, उसके बाद माइनस का sin स्क्वायर y = 0। दूसरी अवकल समीकरण मैंने आपके समक्ष नोट किया। तीसरी अवकल समीकरण dy/dx प्लस साइन y, y नहीं है, अब साइन और थीटा के स्थान पर यहां पर लिख दिया गया dy/dx = 0। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास 3 अवकल समीकरण है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहली वाली अवकल समीकरण की कोटि क्या है। तुरंत बताओगे, मैक्सिमम अवकलन 3 बार हुआ है, कोटि आपकी 3 होगी, जैसे आपने आगे अभी सीखा हुआ है। लेकिन घात की बात आएगी तो घात क्या होती है, मैक्सिमम जितनी बार अवकलन हुआ है। पहली बात तो घात के लिए जो अवकल समीकरण होनी चाहिए वो अवकलजों के अंतर्गत d/dx, d2y/dx², d3y/dx³, ये सब अवकलज हैं। इनके रूप में जो अवकल समीकरण होनी चाहिए वो बहुपद समीकरण होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अवकलजों के रूप में ये बहुपद समीकरण है कि नहीं है। तो इस वजह से अब हमको कोटि निकालनी है, तो मैक्सिमम अवकलज देखेंगे, मैक्सिमम अवकलज 3 बार हुआ है तो कोटि 3 हो जाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन अगर घात की बात करें तो जो मैक्सिमम अवकलज होता है, जितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है उसकी पावर देखेंगे। तो मैक्सिमम अवकलन तो 3 बार हुआ है, अब इसकी पावर कितनी है, तो आप कहोगे इसकी पावर 1 है, ना कि आप 2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। फिर मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ उसकी पावर देखेंगे, वही कहलाती है अवकल समीकरण की घात। तो इसकी पावर तो 1 है, तो इसकी घात अवकल समीकरण की कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, यहां पर देखें दूसरी अवकल समीकरण, पहले हम चेक करेंगे ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं अवकलज d/dx अवकलज, यहां पर y है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण है। ठीक, लेकिन तीसरी समीकरण को देखिए, d/dx अवकलज तो है, उसके बाद यहां पर साइन हो गया और साइन में थीटा के स्थान पर d/dx हो गया। अब ये आपका अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं हुआ। इसी समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समीकरण दे दिया है d2y/dx² प्लस e की पावर d/dx = 0।
ये भी आपकी अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि ये डी बाई डी एक्स ई की पावर ना हो, साइन के थीटा में ना हो, ये डी बाई डी एक्स अलग हो प्लस करके डी बाई डी एक्स इंटू में ई हो, तब हो जाएगा। ठीक, अगर ये आपका थीटा में है या किसी भी चर की पावर में डी बाई डी एक्स चला जाए, ये अवकलज किसी भी चर की पावर में चला जाए या किसी भी त्रिकोणमिति फलन के थीटा में चला जाए, तो ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं मानी जाती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स जो है वो त्रिकोणमिति अनुपात के थीटा में चला गया है, अर्थात ये अवकलज के रूप में बहुपद समीकरण नहीं मानी जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक, तो यहां पर तो साइन की थीटा में वाई है, ना कि अवकलज है। डी बाई डी एक्स नहीं है, ना तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ना तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है। अवकलजों के रूप में यहाँ पर इसके थीटा में नहीं लिखा है, वाई लिखा है। और हमको क्या चाहिए, अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण। तो ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण है। अभी यहाँ पर y के स्थान पर डी बाई डी एक्स हो जाता तो ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं मानी जाती, अर्थात इसकी घात परिभाषित नहीं होती। लेकिन यहाँ पर y है, अर्थात ये अवकलजों के रूप में क्या है, बहुपद समीकरण है। अब जब बहुपद समीकरण है तो हमको क्या देखना, घात। तो घात देखने से पहले कोटि देखते हैं। तो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, तो आप कहोगे मैक्सिमम अवकलन एक ही बार हुआ है। मैक्सिमम अवकलन एक ही बार हुआ है, और जिस मैक्सिमम अवकलन एक ही बार हुआ उसकी घात देखेंगे तो उसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे 2। तो घात तो आपकी हो जाएगी भैया 2। कितनी हो जाएगी, 2। अगर हम कोटि की बात करेंगे तो कोटि की बात करें तो मैक्सिमम अवकलन एक बार हुआ तो कोटि हो जाएगी 1। सिंपल है। अगर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अवकलज जो डी बाई डी एक्स है, अवकलज जो डी बाई डी एक्स है, इसके रूप में ये जो अवकल समीकरण है ये बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स साइन के थीटा में चला गया, तो ये बहुपद समीकरण नहीं मानी जाएगी अवकलजों के रूप में। अर्थात यहां पर कहेंगे कि जो घात है वो परिभाषित नहीं है। शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई हो, लेकिन और प्रश्न लेंगे भी आपको क्लियर हो जाएगा। घात परिभाषित नहीं है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंफ्यूज करेंगे आपको। चलिए और आगे क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेते हैं। हम थोड़ा कोटि और घात वाले बहुत ही विशेष क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ बात समझ में आपको आ गई होगी। कोटि और घात, कोटि क्या होती है, मैक्सिमम अवकलज, और मैक्सिमम अवकलज की जो घात होती है वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात। ठीक है। और घात में चीज याद रखना है कि जो अवकलज है अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं आगे। मैंने आपके समक्ष बहुत ही मेन एग्जाम्पल उठाए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखिए, एक प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष उठाया है, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। अवकल समीकरण दी गई है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर आपकी कितनी भाई 3 है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर कितनी है 2, और प्लस साइन, और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिया गया है और पूछा जा रहा है इस अवकल समीकरण की घात कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर केवल घात पूछा गया है, ना कि कोटि भी आप बता सकते हो। दूसरी अवकल समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही चुनिंदा हुए प्रश्न है, आप सभी के समक्ष में उठा रहा हूँ। माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स आपको 5 साल पेपर में भी देखने को मिलेंगे, प्लस y इक्वल टू 0। इसमें भी कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कोटि कितनी है। ठीक, तो कोटि तो आप दोनों में निकाल सकते हो, लेकिन घात वाले में परिभाषित है कि नहीं ये मामला फंस जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो घात की बात आई, तो मैं देख रहा हूँ कि जो अवकलज है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इसके रूप में यहाँ तक तो बहुपद समीकरण है, लेकिन यहाँ पर साइन के थीटा में आ गया। अब जैसे साइन के थीटा में आ गया तो ये अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण नहीं मानी जाएगी। और जब ये परिभाषित, तब ये परिभाषित नहीं रहेगी, अवकलजों के रूप में बहुपद समीकरण ये नहीं रहेगी, तो यहाँ पर जो घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी। घात परिभाषित नहीं है, ये आंसर में लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कोटि की बात करें तो कोटि तो मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि आपकी 2 हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, तो गलती नहीं करना। यहाँ पर देखिए इस अवकल समीकरण में, तो यहाँ पर देखिए अवकलज है, यहाँ पर अवकलज, यहाँ पर आप देख रहे हो y है। ठीक है, किसी की पावर में, चर की पावर में डी बाई डी एक्स वगैरह अवकलज नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो घात होगी वो परिभाषित होगी। ठीक, कोटि की बात करें तो मैक्सिमम अवकलन 2 बार हुआ तो कोटि 2 हो जाएगी, और घात की बात करें तो जो मैक्सिमम अवकलज है उसी की पावर देखेंगे, तो मैक्सिमम जो कोटि है उसी की पावर देखेंगे, घात 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1। घात कितनी हो जाएगी अवकल समीकरण की, 1 हो जाएगी। अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कोटि और घात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर भाई समझ में आ गया है तो हम एक प्रश्न देते हैं, आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 का तीसरा पार्ट में आप सभी के समक्ष नोट कर रहा हूं। y ट्रिपल डैश है आपका, प्लस y स्क्वायर है आपका, फिर आपका है e की पावर y इक्वल टू 0। आपसे इस अवकल समीकरण y ट्रिपल डैश का मतलब d3y बाई dx क्यूब, समझ पा रहे होंगे, 3 बार अवकलन। ठीक, ये अवकल समीकरण की आपको बताना है घात क्या होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बाकी मैं आपकी नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए विशिष्ट और व्यापक हल पर कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, बताइए ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक, इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखता हूं कितने विद्यार्थी दे पाते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू ई की पावर -3x, ई की पावर -3x अवकल समीकरण एक आपको दी गई है, ई की पावर -3x अवकल समीकरण। बहुत हलवा समझ के नहीं पढ़िएगा भाई। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देती हैं और आपके रिजल्ट को भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जो चीज़ आती हैं उनको भी धैर्य से एक बार पढ़ लीजिए। dy बाई डी और माइनस का 6y बराबर 0। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू ई की पावर -3x अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण d2y बाई डी स्क्वायर प्लस का d बाई डी माइनस का 6y इक्वल टू 0 का एक हल है। अगर इसका हल है, देखिए तो इस अवकल समीकरण में देखेंगे मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इस समीकरण का हम 2 बार अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें 2 बार करना है, अवकलन करने पर। तो चलिए एक बार अवकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी, सभी को पता है e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर -3x का -3x हो जाएगा और अगेन हो जाएगा -3x का, क्योंकि x के स्थान पर 3x है। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी इक्वल टू ई की पावर -3x और -3x का हो जाएगा -3, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। लेकिन एक ही बार अवकलन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ये चीज़ सत्यापित करना जिसमें 2 बार अवकलन है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये आपका डी बाई डी का अगेन अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखें तो -3 ई की पावर -3x का अभी अवकलन किया है, कितना आया है, -3 की पावर -3x। चलिए ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी स्क्वायर, -3 का गुणा क्या हो जाएगा भैया, +9 और e की पावर कितना भाई, -3x। अब जो डी बाई डी का मान निकाला है, जो d2y बाई डी स्क्वायर का मान निकाला है और जो y का मान है, ये तीनों के मान उठा करके समीकरण में रख देंगे। और LHS को सॉल्व करने पर अगर RHS के बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल हो जाएगा। अब लिखेंगे LHS लेने पर, LHS में आपका d2y बाई डी स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू आप क्या ही है 9 e की पावर -3x प्लस डी बाई डी की बात करें जिसका वैल्यू आई है -3 e की पावर -3x, -6 इंटू वाई की बात करें तो y का मान e की पावर कितना था आपका, -3x। ये LHS में सॉल्व कर रहा हूँ, RHS में 0 है। अगर इसको हल करने पर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल ये होगा 9 e की पावर -3x, माइनस जुड़ता है, 6 में 3 जुड़ेगा, माइनस का 9 e की पावर -3x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा बराबर RHS। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः e की पावर -3x y बराबर e की पावर -3x अवकल समीकरण का हल है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज शुरुआत है अवकल समीकरण की और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अवकल समीकरण एकदम हलवा लग रही होगी। भैया हम कुछ छोड़ के नहीं चल रहे हैं, ये आप बिल्कुल मत मानिएगा, सब मेन आपको पढ़ाया जा रहा है। इतना पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एक अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष सेलेक्ट किया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। एक अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष हमने सिलेक्ट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न न्यू वाला जो सिलेबस है आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, आपसे बोला जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू a cos x है। ये तो बहुत ही मेन क्वेश्चन, कई बार आपको आंसर पेपर में मिलेगा। a cos x प्लस b sin x बता रहा जा रहा है कि जिसमें
ए और बी जो ये अचर पद आए हैं ये बिलोंग करते हैं आर में, मतलब रियल नंबर में। अवकल समीकरण आपको दी गई है, अवकल समीकरण आपको दिया गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का हल है। अब बताइए भाई, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का हल है, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण बदल दी गई है, काम लेकिन वही करना है। तो जिसका हल है पहले उसमें देखेंगे मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो आप कहोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 बार अवकलन हुआ है, तो इस समीकरण का हमें 2 बार अवकलन तो करने ही पड़ेगा, इसमें कोई भी संशय है ही नहीं। तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और a cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, b अचर पद बाहर हो जाएगा, sin x का अवकलन कितना हो जाएगा cos x। पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये लिख लेना आप सभी लोग, पूरा लिखना है आपको। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर d बाई डी एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे माइनस a sin x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया cos x हो जाएगा, प्लस b cos x का अवकलन करेंगे भैया माइनस का sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम भाई, माइनस लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा a cos x प्लस का b sin x, यही आपका बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम समीकरण 1 माने जो दिया गया था, और एक बार अवकलन किया उसको 2 माने, और जो 2 बार अवकलन किया इसको समीकरण 3 माने, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो समीकरण 1 से a cos x प्लस b sin x के स्थान पर y लिखा जा सकता है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इसके स्थान पर y लिख सकते हैं, y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस y को इधर ले जाएंगे, प्लस y बराबर 0। देखो जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, हल है तभी तो ये चीज़ आ रही है। चाहे ऐसे आप कर लीजिए, और चाहे तो आपने वैल्यू निकाल रखी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट कीजिए, y का मान यहाँ पुट कीजिए, हल करोगे तो 0 आएगा। प्रूव करने के तरीके 2-3 होते हैं, चाहे जैसे आप प्रूव कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर लगा होगा, ठीक है। आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैंने सिलेक्ट किया था। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष और लेते हैं, हम व्यापक हल पर आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न होगा, उसे भी ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। कल इससे भी हार्ड प्रश्न होंगे। अवकल समीकरण की टोटल 3 क्लासें होंगी, ठीक है। तो आप तीनों क्लासों को कर लेना, बस इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एक अवकल समीकरण प्रश्न दिया गया है, अवकल समीकरण, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है। अवकल समीकरण d बाई डी एक्स, व्यापक हल वाले में आपको ध्यान देना है x प्लस 1 और बट्टे में दिया गया है 2 माइनस का y, ठीक। ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टाइप के चर वाले पदों को एक तरफ करेंगे और दूसरे टाइप के चर वाले पदों को दूसरी तरफ करेंगे। नहीं, चरों को हम पृथक करेंगे। यहाँ पर y है तो इसके पास y वाले लाएंगे, इधर x है तो उसके पास dx x वाले ले जाएंगे, कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का y, और ये हो जाएगा dy, और dx उधर जाएगा x प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा dx। और इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन लिखेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। समाकलन करेंगे तो भैया देखिए 2 माइनस 2 का dy यानी 2 का अलग हो जाएगा, और y के सापेक्ष अलग हो जाएगा। इसी तरीके से x का अलग हो जाएगा x के सापेक्ष, और 1 का अलग हो जाएगा। चलिए 2y का y हो जाएगा, y का करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा y के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस c आपका हो जाएगा। सब इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा 2y माइनस का y स्क्वायर बाई 2, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर बाई 2, x इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा x, और c इधर ले आइए, उधर ही रहने दीजिए, माइनस का c बराबर 0। इस तरीके से ये अवकल समीकरण का हल हो गया।
मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था कि व्यापक हल वाले में करना क्या है, चर वाले एक तरफ करना, एक टाइप के चर वाले एक तरफ, दूसरी टाइप के चर वाले दूसरी तरफ करके उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है, समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतरीन प्रश्न उठाएंगे। आज की क्लास का मेरा मेन जो टारगेट था वो ये था कि आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात बेहतरीन तरीके से आ जाए और जो कुछ बेसिक प्रश्न थे वो भी आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की क्लास प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।